योगी जी सिर्फ जुमलेबाजी पार्टी है बीजेपी, सिर्फ झूठे आश्वासन, इसके अलावा कुछ भी नहीं। हमारा काम तो कुछ हुआ भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम संतुष्ट हैं। किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है? जो कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दे रहा है, जो कर्मचारी हित में बात करेगा, वह उसी की सरकार बनेगी। इस बार यूपी में जो प्रियंका जी मेहनत कर रही हैं तो कांग्रेस की सरकार बनना चाहिए, लेकिन जनता को चाहिए कि जहां कांग्रेस मजबूत नहीं है वहां समाजवादी पार्टी को जिताना चाहिए। अखिलेश की बढ़ रही है, तो क्या बात, इसलिए बढ़ रही कि तुम्हारा योगी और मोदी कहता है कि अब की में बुलडोजर चला दे। वोट तो बस सफाई को मिलेगा था बीजेपी की। अखिलेश यादव की सरकार बनवाने जा रहे हैं। हाँ, क्यों? एक तो विधायकों की कोई चली नहीं है, प्रशासन ने भयंकर तरीके से लूट करी है यहाँ पे, और विधायक जी किसी गांव में आधे से ज़्यादा गांव में तो दर्शन ही नहीं दिए 5 साल। विधायक जी तो आपके गांव के रहने वाले हैं प्रॉपर। हमारे गांव के तो यही तो विडम्बना है। अखिलेश सरकार में जो काम होते हैं सब बढ़िया होते हैं, वैकेंसी नहीं रुकती हैं, बेरोजगारी नहीं है, पेट्रोल डीजल सस्ता था। खास चुनावी चर्चा, यूपी में अब की बार किसकी सरकार, केवल नवोदय प्लस टाइम्स पर। साथियों नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद हनीफ और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। साथियों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं और 20 फरवरी को झांसी जनपद में तीसरे चरण में मतदान की प्रक्रिया संपन्न होना है। इस समय हम खड़े हैं बबीना विधानसभा के ग्राम पारीछा में, जहां हम एक चुनावी चर्चा करने जा रहे हैं यूपी में अब की बार किसकी सरकार। अभी तक हमने बबीना के तमाम ग्रामों में दौरा किया, भैदौरा, राजापुर, रक्षा, गणेशपुरा, खेलार और बड़ा गांव, और आज हम आ पहुँचे हैं ये पारीछा में, जहां हम लगातार लोगों से आपको रूबरू करा रहे हैं। तो हमारी इस डिबेट का मकसद है ये जानना कि इस बार उत्तर प्रदेश में किस ओर हवा चल रही है, ऊंट किस करवट बैठने वाला है। तो हमारा टॉपिक है यूपी में अब की बार किसकी सरकार। तो हमारे साथ यहाँ तमाम ग्रामीण मौजूद हैं ग्राम पारीछा के। तो भैया, क्या आप बताएंगे उत्तर प्रदेश में इस बार किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है? उत्तर प्रदेश में इस बार समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। ऐसा आप किस आधार पे कह सकते हो? विकास के आधार पर। उत्तर प्रदेश में चूँकि वर्तमान में योगी जी की सरकार है, तो क्या योगी जी विकास नहीं कर रहे हैं? योगी जी सिर्फ जुमलेबाजी पार्टी है बीजेपी, सिर्फ झूठे आश्वासन, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जो समाजवादी सरकार ने किया वो शायद ही कोई सरकार कर पाए। कोरोना में भैया, आप यहाँ ये पारीछा के ही रहने वाले हैं, तो आप सबसे पहले अपना नाम बताएं और क्या करते हैं आप? हमारा नाम चंदन सिंह झा है जी। मैं यहाँ पर प्राइवेट ठेकेदार के पास काम करता हूँ। तो आप अपनी परेशानियाँ बताएं। इस सरकार में आप खुश हैं या मतलब परेशान हैं? नहीं, हम इस सरकार में खुश हैं, भली बात ही अच्छी तरह से। हमारा काम तो कुछ हुआ भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम संतुष्ट हैं। मतलब संतुष्ट हैं, आपका काम कुछ हुआ नहीं है और आप संतुष्ट हैं, ये कैसे कह सकते हो? हमको शांति है। अच्छा, तो उन्होंने कुछ ऐसे अच्छे काम किए हैं जैसे अयोध्या मंदिर है, उन्होंने अपनी ताकत के बल। अयोध्या का मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना है, तो उन्हीं के शासन में बना है, शासन में तो उन्हीं के बना है। चलिए, आपके विचारों से हम अवगत हुए। यहाँ और भी कई लोग खड़े हुए हैं। भैया, आप बताएंगे भाई साहब, उत्तर प्रदेश में इस बार किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है? जो कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दे रहा है, जो कर्मचारी हित में बात करेगा, वह उसी की सरकार बनेगी। विकास के नाम पे पुल बनवाए हैं उजियान घाट पे, उधर पुल बने हैं रामनगर घाट पे, इधर किसने बनवाए? जिसने जो काम किया है उसी को वोट मिलेगा, विकास के नाम पे मिलेगा। तो विकास के नाम पर यहाँ पर लोग वोट की बात कर रहे हैं, और भी कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप बताएंगे इस बार यूपी में किसकी सरकार बनेगी? इस बार यूपी में जो प्रियंका जी मेहनत कर रही हैं तो कांग्रेस की सरकार बनना चाहिए, क्योंकि आप देखते हैं कि हर जगह जब भी अत्याचार हुआ है दलितों पर, जहाँ भी वहाँ पर प्रियंका गांधी जी ने संघर्ष किया है, वो इस समय वो भारी संघर्ष कर रही हैं।
तो कांग्रेस की सरकार बनना चाहिए। वर्तमान में अगर देखा जाए तो सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी है और उनके टक्कर में समाजवादी पार्टी है और कांग्रेस का थोड़ा वजूद उत्तर प्रदेश में गड़बड़ समझ में आ रहा है। फिर आप कह रहे हो कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनना चाहिए। तो नहीं, वजूद कम नहीं है, कई क्षेत्रों में कांग्रेस मजबूत है, लेकिन जनता को चाहिए कि जहां कांग्रेस मजबूत नहीं है वहां समाजवादी पार्टी को जिताना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर गंगा में लातें तैरती रहीं, कोरोना में क्या हालत हुई है पूरी जनता जानती है। केवल 15% लोगों का भला ही हुआ है, बाकी 85% के साथ जो अन्याय हुआ है इस 5 साल में वो किसी भी सदी में नहीं हुआ होगा शायद यूपी में। इसलिए जनता को कांग्रेस को नहीं तो इस जहाँ कांग्रेस कमज़ोर है वहाँ समाजवादी पार्टी को दे देना चाहिए। चलिए, यहाँ पर एक दादाजी भी मौजूद हैं, काफ़ी बुजुर्ग हैं। दादा, आपसे हम जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में इस बार आप किसकी सरकार बनवा रहे हैं? अखिलेश की बन रही है, तो क्या बात है। अखिलेश यादव जी की सरकार बनवाना चाह रहे हैं। इसलिए बन रही कि तुम्हारा योगी और मोदी कहता है कि अब की में बुलडोज़र चला देंगे। बुलडोज़र चल रहा है, किसान भूखों मर रहा है, जो जनता है जो गरीब बिल्कुल जो भूखों मर रहा है। 200 रुपया तेल हो गया, तुम खरीदते हो। हो गया, महंगाई है। नहीं खरीदते हो, खरीदते कि नहीं? सिलेंडर कितना हो गया? 1000 हो गया। 1000 हो गया। पेट्रोल कितना हो गया? डीजल कितना हो गया? तो भैया ये सारी जनता इसलिए दे रही वोट। चाहे वो क्यों दे रही कि जे योगी और इनको तो पता है नहीं कि चड्डी कै रुपया की आती है। मोदी को और योगी को दोनों को, और छोड़िए किसी की बात नहीं कर रहे। तो उन्हें ये मालूम है कि बच्चा को चड्डी कै रुपया की आती है या जो टी-शर्ट कै रुपया की आती है। जब उनके कोई है ही नहीं तो वे तुम्हारा क्या भला करेंगे? नहीं, जैसा कि ये बबीना विधानसभा में हम खड़े हैं। छोड़ो तुम बात है, तुम अपनी देखो घुमा फिरा के नहीं, तुम मीडिया हो। ये आप अपनी बात, आपकी बात पूरी रखी जाएगी। नहीं, आपका पूरा पक्ष रखा जाएगा। अपनी पूरी बात कहिए। पूरी बात यह है कि तुम हो मीडिया, और मीडिया आजकल तो सत्ता के पक्ष में बोलता है। अगर सत्ता वाला विरोध में बोल रहा है, सत्ता विरोध में, तो तुमने अपना जो धुतुका इसे लगा दो, इसे से उठाओ तो उसे लगा दो। पूरी बात कही है। रोज टीवी देखते हैं तो हम भी देखते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं देखते हैं। अच्छा, तो ये सारी महंगाई जो है, सारी महंगाई है, और महंगाई में सत्ता किसी की आवे, लेकिन जनता की अगर जो सेवा कर रहा है, जनता की मदद कर रहा है। वे कहते हैं कि गेहूँ बांट रहा है, तुमने गेहूँ बांटा, और कोरोना में कितना आदमी मर गया ये पता है आपको? जब कुछ नहीं कहा, जो किसान बॉर्डर पे बैठे 1 साल से बैठे थे, 7 से आदमी मर चुके हैं। तुम्हारा वो मिश्रा केंद्र में गृह मंत्री है, गृह मंत्री समझ रहे हैं? और उसका गृह मंत्री तुम्हारा कह रहा है कि हमारे बेटे ने नहीं कुचला। CBI कह रही, तुम्हारी CDI कह रही, जो जितनी एजेंसी लगी थी उनने रिपोर्ट दे दी, उसकी जमानत खारिज हो गई। आशीष मिश्रा की जमानत भी खारिज हो गई। अच्छा, और तुमने उसको नहीं हटाया, क्यों नहीं हटाया बताइए आप। चलिए, अब थोड़ा सा आपके गांव की बात कर लेते हैं। ये तो राष्ट्रीय स्तर की आप बात कर रहे थे। अब आपके गांव, चूँकि हम बबीना विधानसभा का भ्रमण कर रहे हैं और ग्रामीण अंचलों में हम घूम रहे हैं, लोगों की समस्याएं ले रहे हैं, उनके रुझान ले रहे हैं। आपके गाँव की बात कर लें थोड़ा सा। आप पारीशाह के रहने वाले हैं, आपके यहीं के रहने वाले आपके विधायक जी भी हैं। तो पारीशाह गाँव का आपके विधायक राजीव सिंह पारीशाह ने कितना विकास किया है? तो आप देख सकते हैं, ये तो हम आप ही देख ले, आप देख ले, और नहीं मानो तो हमारे साथ चलो, सो गांव का रोड देख लो। 1-2 साल पहले रोड डरा था, चले जाओ। अगर आपकी मोटरसाइकिल कर जाए तो जब जाने, तो आप गाँव में क्या करें? अच्छा, अब चूँकि बात जा है कि गाँव को विधायक है कागज, अब बात है हम काय को काय, अब जाओ बाबा को जो काम करो होगे सो पतो पड़ गए, 10 मार्च को मालूम पड़ जाएगा। दादाजी के विचारों से अभी आप अवगत हुए। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं यहाँ पर, आप क्या कहेंगे इस बारे में? वोट तो सफाई को मिलेगा सर, समाजवादी पार्टी को वोट देंगे। हाँ।
समाजवादी पार्टी आना चाहिए। तो यहाँ पारीछा में हम खड़े हुए हैं और भी कई लोग हैं, आप युवा हैं उत्तर प्रदेश में, इस बार आप किसकी सरकार बनवाने जा रहे हैं? बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। युवाओं के लिए आखिर बीजेपी ने ऐसा क्या कर दिया? बहुत बढ़िया किया उसने। क्या किया? कुछ 2-4 काम बताएं आप। काम क्या बताएं? नहीं, आप बीजेपी का कह रहे हैं युवाओं के लिए, तो कुछ किया होगा ना, तभी तो आप कह रहे हैं। नहीं, वो तो पूरे भी देना है वोट तो। चलिए, और यहाँ लोग मौजूद हैं। भैया, आप क्या कहेंगे, उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनेगी? अखिलेश यादव की सरकार बनवाने जा रहे हैं। हाँ, क्यों? एक तो विधायकों की कोई चली नहीं है, प्रशासन ने भयंकर तरीके से लूट करी है यहाँ पे। एक एक थाने ने पर डे महीने के 60-70 लाख रुपए कमाए। अगर थाने में आदमी पहुँच गया तो समझ लो उसको बिना निछावर के जाना नहीं है, बच के। और विधायक जी किसी गांव में आधे से ज़्यादा गांव में तो दर्शन ही नहीं दिए 5 साल। विधायक जी तो आपके गाँव के रहने वाले हैं प्रॉपर। हमारे गाँव के तो यही तो विडम्बना है, बाहर के होते तो पहुंच भी जाते, लेकिन यहाँ तो स्थिति बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ है। विधायक के जो पर्सनल आदमी हैं वो लूट पे लगे हुए हैं। प्लांट के अंदर आप चले जाओ, बहुत सारे अधिकारी इतने डरे हुए हैं, 15-15, 20-20 हज़ार रुपया हफ्ता वसूली चल रही है महीने की, और आदमी कह नहीं पा रहा कि भाई साहब हमारे कोई बचा ले हमें। थाने के अंदर लूट, समझ रहे हो आप, और अवैध खनन चरम पे है। पुलिस ने पैसे लिए 35-40 हज़ार रुपया महीने के एक ट्रैक्टर वाले से, और चिरगांव थाने के अंदर कम से कम 200 ट्रैक्टर चल रहे हैं भाई साहब, और एक ट्रैक्टर से अगर 1200 रुपये 1300 रुपये रोज़ के ले रहा है तो कम से कम आप समझ लो जो रोज़ के कितना पैसा हो रहा है, आप समझ रहे हो। तो ये पारीछा से तमाम बातें, यहाँ पर गांव पारीछा से तमाम बातें निकल कर आ रही हैं। आप जो है आगे आएँ, आप और कुछ कहेंगे? नहीं, कहने को यही है कि यूपी में जिस तरह से आपने कोरोना में देखा होगा कि बुंदेलखंड का क्या दुर्दशा हुई थी। सैकड़ों किलोमीटर से बुंदेलखंड के लोग पूरे देश से चल के आ रहे थे। लोग, यदि कोई वीडियो आपने देखा था, एक वायरल हुआ था, बच्चे को बैग से महिला लादे सो रहा था बच्चा, वो चला रही थी, तो वो हमारे बुंदेलखंड का ही था। आपने देखे हैं दिल्ली गुजरात से पैदल लोग आए हैं, जबकि धनाढ़ और अमीरों के बच्चे विदेश से। इनके पास गाड़ियाँ नहीं थी, आज गाड़ियाँ हैं, हजारों रथ चल रहे हैं इनके प्रचार के लिए। तब इनके पास कोई साधन नहीं था लोगों को बचाने के लिए, ना रोटी देने के लिए, ना साधन देने के। आज प्रचार है, चुनाव है, तो हजारों गाड़ियाँ प्रचार में घूम रही हैं उनकी। अरे इतना पैसा किस मतलब का? जनता ही का पैसा उस टाइम पे लगा देते तो आप क्या कहेंगे? भैया अखिलेश सरकार चाहते हूँ मैं तो। क्यों चाहते हो? अखिलेश सरकार में जो काम होते हैं सब बढ़िया होते हैं, वैकेंसी नहीं रुकती हैं, बेरोजगारी नहीं है, पेट्रोल डीजल सस्ता था, सरसों का तेल भी सस्ता था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। इसमें कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। सारे मार्केट सुशासन है, गुंडागर्दी कम है, बंद है, पुलिस शासन है, शासन नहीं जैसे नहीं, जैसे योगी जी ने प्रदेश में गुंडागर्दी को पूरी तरह से आपसे गुंडागर्दी कह रहा हूँ। इसी प्लांट में विधायक जी के आदमी हफ्ता वसूली कर रहे हैं। अभी एक मर्डर हुआ झांसी में, बीच चौराहे पे हुआ। एक दीप नारायण की मून सिटी के सामने लाश मिली। वो गुंडागर्दी नहीं है, वो नहीं है, ये गुंडागर्दी नहीं है। जात के नाम पे पुष्पेंद्र यादव को मारा था, जात के नाम पे, वो भी अवैध खनन का ही मैटर था। पैसा लिया गया, पैसा बहुत ज़्यादा मांगा जा रहा था, उसने नहीं दे पाया, उसको मार दिया गया। ये कंडीशन है, ये गुंडागर्दी नहीं है। विकास दुबे को मारा सारे परिवार को, चलो विकास दुबे ने गलती की, लेकिन सारे परिवार को ख़त्म कर दिया और रिश्तेदार खत्म कर दिए। गाँव है और यहाँ इतना विरोध है, तो आप समझ लो क्षेत्र में आप। ये तो हमारा अगला सवाल आप लोगों से ये है, अगला सवाल हमारा आप लोगों से ये है कि बबीना विधानसभा में अभी 2 ही चर्चित चेहरे हैं, एक यशपाल सिंह यादव और दूसरे राजीव सिंह पारीछा। तो यहाँ आपके गांव में किसकी हवा चलने वाली है? यशपाल। गांव में कहाँ है? गांव के अकेले एक गांव की बात का, एक गांव से ही हमारा पूरा बबीना विधानसभा का हमारा भ्रमण है। जीत रहा है, वो उसमें कोई बात ही नहीं।
अगर शिक्षा की बात करें, शिक्षा के स्तर की बात करें, युवाओं के रोजगार की बात करें, तो इस संबंध में आपका क्या कहना है? सर हमारा यही कहना है कि जैसे जिस तरह मोदी साहब बताते हैं कि प्राइवेट जो स्कूल है उसको बंद करके हमें सरकारी में प्राइवेट करना चाहिए, क्यों अपन लोगों को सरकारी में क्यों इतनी अच्छी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, कहने के बाद भी कि जो प्राइवेट मिलती है। और प्राइवेट में भी दो बातें होती है, क्या कहते हैं, जो उसका शिक्षा का किताब वगैरह है वो दिन ब दिन चेंज होती है। हर साल आप नया सेमेस्टर लाते हैं, नई चीज़ें लाते हैं, नई किताबें लाते हैं, तो जो सब महंगाई जो बढ़ रही है उसके हिसाब से थोड़ा सा समझना चाहिए अपन लोगों को। नहीं, शिक्षा पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा के लिए ये है कि हर साल जो किताबें चेंज हो रही हैं वो नहीं होनी चाहिए। 5 साल में एक बार चेंज करें तो कम से कम माँ बाप को। आपको क्या लगता है कि मतलब योगी सरकार शिक्षा पे फोकस नहीं कर रही? कौन शिक्षा में कोई फोकस नहीं कौन कर सकता है? कोई भी नहीं। इस समय मैं समझ रहा, ना सपा ने करा है, ना बीजेपी ने करा है, ना मायावती ने, किसी ने भी शिक्षा के मामले में किसी ने कोई नेता नहीं सुनता है। बस धर्म और राजनीति पे हो रही है, कोई विकास किसी पे नहीं हो रहा है। सही बात कह रहे हैं जो भैया हमारे बता रहे हैं, जिस से बिल्कुल सही कह रहे हैं। शिक्षा के मामले में कोई नहीं है। पारीछा गांव में इस समय हम लोग मौजूद हैं, जहां हमारी डिबेट चल रही थी ग्रामीणों से। तो इसी तरह हम और भी गांवों में, बबीना विधानसभा के गांव में जाएंगे और आपको लोगों की प्रतिक्रियाओं से रूबरू कराएंगे। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए पारीछा से मोहम्मद हनीफ के साथ गौरव कुमार और विजय वर्मा की रिपोर्ट। अब ये